हाय बच्चों। आज जो है आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है, तो ये हिंदी जो सब्जेक्ट है बहुत ही हल्का है। इसको आप लोग ध्यान देंगे कि आप लोग का परीक्षा में क्या सब आएगा क्या सब नहीं, हम लोग को कितना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उस सब पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को हिंदी में आज हम सजेशन के रूप में कुछ सलाह देंगे कि देखिए ये सब आप लोग पढ़ाई करिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा आप लोगों का मार्क्स आने वाला है। तो एकदम डरे नहीं। देखिए सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है कि हिंदी में आप लोगों का सबसे पहले राइटिंग ठीक होना चाहिए, है ना। थोड़ा अक्षर को क्या करिएगा, बहुत बच्चा होता है वहाँ हड़बड़ाने लगता है, तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सबसे पहले एक नंबर में फ्लो करिएगा कि अपना अक्षर यानी कि राइटिंग को सुधारना है ना। तो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले अपना अक्षर सुधारना है। अक्षर सुधारे, ये वाला ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी आप लोग लिखेंगे ना तो अपना राइटिंग को एकदम गोल गोल लिखेंगे अच्छे तरीका से, जो कि हिंदी है ना आपको राइटिंग इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हिंदी में क्या पूछा जाएगा, देखिए मुख्य बातें ये है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, इसमें तीन भागों में इसको बांट देते हैं। फर्स्ट में जो है आप लोग वो जो होता है ना काव्य खंड, काव्य खंड उसके बारे में हम लोग जान लेंगे, काव्य खंड। और उसी के नीचे जस्ट होता है गद खंड, गद खंड जिसमें दोहा सब वगैरह सब रहता है, उसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या पूछा जाएगा। और दूसरा जो है दूसरा कॉलम में हम लोग जान लेंगे वो सेकेंड हिंदी है ना, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर दही वाली मगमा है, दही वाली मगम्मा। ये जो है दही वाली मगम्मा, और ये लास्ट में इसका क्या है, एक दही वाली मगम्मा हो गई, दूसरा ढहते विश्वास, इसी प्रकार से लास्ट वाला है धरती कब तक घूमेगी, है ना। इसमें पांच गो आप लोगों का, इसमें कुल कितना है, पांच है। तो पांचवा है धरती कब तक घूमेगी, कब तक घूमेगी। हम लोग इसके बारे में भी जिक्र कर लेंगे कि इसमें क्या आप लोगों का क्वेश्चन क्या सब आ जाएगा, ये सब ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा जो कॉलम है इसमें हम लोग जानेंगे व्याकरण के बारे में, व्याकरण में कि हम लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस सब पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। बहुत ही कम समय में आप लोगों को अच्छा नंबर दिलाने का प्रयास करूंगा, आप लोग ध्यान से देखें। देखिए ये जो काव्य खंड है आपका, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लेकर के गांधी जी तक जो है, इसके सबसे पहले देखिए मुख्य बातें ध्यान रखिए आप लोग। सबसे पहले एक नंबर में आप लोगों को क्या करना है, लेखक का नाम याद रखना है, ठीक है। लेखक का नाम है ना विषय सूची में आप लोगों का हिंदी में, लेखक का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। तो उसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीका से याद कर लेंगे। गांधी जी क्या लिखे हैं, शिक्षा और संस्कृति, है ना लास्ट में। तो इसी प्रकार से आप लोग उसका जन्म और मृत्यु, लेखक का नाम भी और इसी के साथ सेकेंड वाले जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये ईस्वी याद रखिएगा। ये भी आपका कम से कम इससे जो है ना ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को कम से कम तो 5 से 7 नंबर आप लोग को मिल जाएगा, 5 से 7 नंबर देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद पुनः आप लोग जो है इसका काव्य खंड का क्वेश्चन आंसर जरूर ध्यान देंगे, कहानी के तौर पे जैसे भीमराव अंबेडकर का किस बिंदुगुना की बात करते हैं ये लोग, ये सब जो है आप सबका वो टारगेट में मिल जाएगा, है ना। थोड़ा एक बार पलटा कर जरूर देख लें, मेन मेन बातें इसको देखना। उसी प्रकार से थोड़ा बहुत इसको भी देखना है, गद को भी ध्यान रखना है। और मेन बात एक और तीसरी बात इसमें ये जो है ऑब्जेक्टिव, है ना, एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव जो है इसको अच्छे तरीका से ध्यान रखेंगे कि मेरा क्या क्या सब है, वो सब ध्यान रखना है। अब सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड वाले में दही वाली मंगवा से लेकर के आप लोग शॉर्ट इसका वीडियो देख लेंगे, कहानी देख लेंगे, जहां भी आप लोगों का संक्षेपण कहानी रहेगा उसको जरूर देख लेंगे। और इसके बाद इसी क्रम में जो जितने भी इसमें लगभग 5 कहानी है, लगभग क्या 5 ही कहानी है, तो आप लोग पांचों कहानी को मेंशन कर लेंगे अच्छे तरीका से कि किस प्रकार से कौन सा कहानी है उसको देख लेंगे। दही वाली मंगमा हो गया, नहीं तो मेरे वीडियो में पांचों कहानी दिया हुआ है, आप लोग उसमें देख लेंगे। PKS क्लासेस 1 लिखेंगे तो आ जाएगा कहानी। तो इस प्रकार से आप लोग पांचों कहानी को फटाफट से देख लेंगे। अब तीसरी बारी आते हैं व्याकरण का। देखिए व्याकरण में क्या है कि इसमें जो है ना जितना पहले ऑब्जेक्टिव है उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का।
ये ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग अच्छे तरीका से देख लेंगे ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय यानी कि जितना कारक हो गया आपका जो सब भी है उसको एक बार जरूर पलटा करके देख लेंगे कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये आपका व्याकरण से। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और हम लोग अब आगे बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, व्याकरण, ये जो व्याकरण की जिक्र किए इसको तो एकदम अच्छा से देखिएगा ही, है ना। व्याकरण देखना अति आवश्यक है। एक टॉपिक 4 बनाते हैं। देखिए इसमें आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ आप लोगों को आवेदन होता है ना, आवेदन, ये जो आवेदन पत्र होता है, जैसे मान लीजिए आपको 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए, अपना प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे। आवेदन जो है उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो कोई सहपाठी यानी कि अपना मित्र पे भी देख सकते हैं आवेदन, मित्र के बारे में। और आप लोगों को अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे कि पिछले साल यानी कि 2025 में क्या सब क्वेश्चन पूछा गया था और किस प्रकार से हम उसको हल करेंगे। थोड़ा इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। आप लोगों को बहुत ही उससे हेल्प मिल जाएगा। तो आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इस सबको आप लोग जल्दी से पलटा के देख लेंगे। हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ये जो था आवेदन पत्र जो है इसको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद निबंध आता है। देखिए इसमें जो है 1 नंबर में आवेदन पत्र सब देखना है, मित्र सब के बारे में, प्रधानाध्यापक के बारे में। अब आता है निबंध की बारी है। निबंध भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो टारगेट में दिया रहता है, गैस पेपर में भी होगा निबंध, उसको जरूर देख लेंगे। एक संवाद आता है। संवाद जो आएगा, कभी क्या होता है ना कि दे देगा आप लोगों को कि ग्राहक और दुकानदार के बीच संवाद, ये संवाद लिखे। तो जिस प्रकार उसमें क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है कि विद्यार्थी अपना उत्तर, है ना, अपने यथासंभव अपने अनुसार उत्तर दें। तो उसमें जो है संवाद, संवाद में क्या करिएगा, कोई भी चीज पे आ जाए, जैसे दुकानदार पे आ गया। यहाँ देखिए थोड़ा हम संवाद का भी जिक्र कर लेते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार है, दुकानदार, है ना, और एक है ग्राहक। तो ग्राहक जाएगा, सबसे पहले ग्राहक लिखिएगा, वहां बोलेगा जो चीज उसको खरीदना है, ग्राहक की बात है, बोलेगा दुकानदार को कि चीनी कितना रुपया केजी है। तो फिर उसके बाद दुकानदार लिख के तीर का चिन्ह मारिएगा, हाँ 46 रुपया केजी। फिर ग्राहक, मतलब बात करवाना है ना उनको। तो हम पिछले सप्ताह लेके गए थे 40 रुपया था, तो अभी इतना जल्दी रेट 42 कैसे हो गया, 46 कैसे हो गया। तो फिर दुकानदार कि देखते नहीं हो गन्ने की खेती बहुत कम होती है, उसी कारण हम लोग को ये, मतलब जो भी आपस में उन दोनों का बात हो, आपको लगे कि इस प्रकार से दोनों बातचीत करते होंगे, उसी प्रकार से आप लोग संवाद को लिखने का प्रयास करिए। ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि पिछले साल जो है क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप लोग क्वेश्चन देखेंगे इससे आप लोग को बहुत सारा वो हो जाएगा, ठीक है, हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने हम क्वेश्चन लाए हैं, 2025 का है, ठीक है। इसके जरिए हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, कैसे सब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो आप लोग बने रहिए। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पेज पलटाते हैं। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही है। यानी कि 1 से 100 तक जो क्वेश्चन है ना, इसमें 4 गो क्या है ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्र पर चिन्हित करें। यानी कि 100 क्वेश्चन जो है ना, 100 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आप लोगों को सिर्फ 50 का ही आंसर देना है, ओनली 50 का। अब बहुत बच्चा सोचता होगा सर क्या हम 1 से ओनली 50 तक ही रंगेंगे? नहीं, आप लोग 100 में, है ना, जहां मन तहां से जो जो आपसे बने वो आप लोग 50 को क्या करिएगा, रंग लीजिएगा। OMR सीट आपको मिलेगा, उसमें अच्छे से रंग करिएगा। तो ये सब देखिए आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए वहां मिलेगा, है ना। ये पिछले साल का है। ये देखते बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। जो बच्चा थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा उसके लिए कुछ भी नहीं रहता है परीक्षा। तो ये सब आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या 50% है ना, 100 क्वेश्चन देता है, उसमें आधा ही आपको बनाना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है, देख करके लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा।
तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव पलटा रहे हैं। देखिए यही सब क्वेश्चन है, कितना हल्का सब क्वेश्चन। ये देखिए थोड़ा इस सब का बात कर लेते हैं। वली अम्माल किस शीर्षक कहानी का पात्रा है? तो वली अम्माल किस में थी? आप लोगों को पता होना चाहिए किस में थी। वली अम्माल नगर में, है ना, जो कि उसको लेके जाती है डॉक्टर के पास। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में आप लोग का कहानी भी वहाँ मिल जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग इसी प्रकार से देख लेते हैं। अब हम आगे हैं, देखिए खंड ब, इसमें जो है ये हम लोग जो 100 गो ऑब्जेक्टिव देखे, इस सब में आपका जहां से मन करे 50 गो को आप लोग को रंग लेना है। इसमें कुछ भी वो नहीं। कोई सोचेगा बच्चा सर हम 50 नहीं हम 52-53 गो रंग लेंगे तो क्या होगा? तो 1 से 50 तक ही आपका जितना सही होगा वही चेक होगा। और उसके बाद मतलब जहां से भी आप क्वेश्चन को इंगित करें रंगेंगे ना, तो वही सब। उसके बाद जो 50 से 51, 52, 53 जो भी रंगे होंगे आप ज्यादा में, वो सब मान्य नहीं होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए क्या दिया गया। इसमें हिंदी है ना, बहुत ही हल्का है। सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में हमें किस प्रकार से पास करना है। बहुत ही हल्का है। सर्व कीजिए, सब्र कीजिए। ये देखिए इसमें क्या है, ये कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपके सामने एक गद्यांश मतलब कहानी के तौर पे कुछ लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एक एक बात को अच्छे से पढ़िएगा। वो पढ़ करके अब जस्ट इसी के पीछे होगा क्वेश्चन। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन, दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। जैसे ये देखिए कह रहा है क्या, विकास की नीतियां बनाइए। कह रहा उद्योग का सामान्य अर्थ क्या है ना। उद्योग का सामान्य अर्थ क्या है? तो अब आपको अपने से इसका आंसर नहीं देना है, इसी में तो था आंसर ना। इस बार जो था गद्यांश जो था, ये देखिए उद्योग का सामान्य अर्थ प्राथमिक उत्पाद को गौण उत्पाद में परिवर्तित करना है। जान गए ना इसका आंसर कि उद्योग का तात्पर्य क्या है। देखिए कितना हल्का था। उसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन करा औद्योगिक दृष्टि से कौन कौन राष्ट्र संपन्न हैं। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। औद्योगिक दृष्टि से कौन कौन राष्ट्र संपन्न है? तो यहाँ पे दिया गया है विश्व के प्राय सभी उन्नत देश जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, रूस आदि औद्योगिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र हैं। तो कितना हल्का है ना। यानी कि आपका जो आंसर है आपका क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। यही क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए वो भी कितना, पहले में हम लोग जान गए 5 गुना 2, यानी कि 5 गो आंसर आप लोग दीजिएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा यहाँ फर्स्ट गद्यांश से। और उसी प्रकार से दूसरा भी है। ये देखिए अब ख आप लोगों को नहीं बनाना है, या तो क बनाइए या तो ख बनाइए अथवा में। अब आगे चलते हैं, देखिए इसी क्रम में है। ये देखिए 2 नंबर यहाँ दिया गया है। 2 नंबर में जस्ट उसी प्रकार से काम करना है। कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। यहाँ भी देखिए इसमें कह रहा है पढ़ के क्या करना है, उसी प्रकार से जैसे अभी हम लोग फर्स्ट गद्यांश जाने थे, हम लोग क्या करेंगे पहले एकदम बढ़िया से इसको अच्छे तरीका से गद्यांश को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद देखिए इसी के जस्ट नीचे ये रहा क्वेश्चन है ना दिया गया, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश का नाम क्या है? तो यहाँ का दिया। अब यहाँ देखिए आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ कह रहा है नेपाल भारत के उत्तर स्थित में एक पड़ोसी देश है, तो नेपाल है ना। कितना हल्का है। दूसरा कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेपाल के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो नेपाल के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो चलिए देखते हैं। ये रहा नेपाल के पूर्व में सिक्किम है, इधर चलते हैं। इसका पूर्व ठीक है अधिक तथा उत्तर दक्षिण विस्तार कम है। नेपाल के 3 और भारत के राज्य हैं। नेपाल के पूर्व में सिक्किम है, देख लीजिए है ना। और उसके बाद एवं पश्चिम में बंगाल है, पश्चिम।
में उत्तराखंड तथा दक्षिण में बिहार है। क्वेश्चन क्या था, नेपाल के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो यहाँ देख लीजिए, दक्षिण में बिहार एवं उत्तर प्रदेश है, ये दोनों राज्य है, बिहार भी है और उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। तो इसका आंसर ये होगा। कितना आसान है ना, देखिए पास करना कितना, सोचिए आपको 10 नंबर उस साइड मिला फर्स्ट गद्यांश में और 10 नंबर जस्ट यहाँ आप लोगों को मिलेगा, तो 10 10 20 नंबर हो गया। तो देखिए सिर्फ गद्यांश की बात कर रहे हैं हम, गद्यांश में आप लोगों को 20 नंबर मिला ना यहाँ से। अब देखिए आगे उसी क्रम में ये जो दिया गया है इसको आप लोग नहीं बनाना है ना आप लोगों को, क्योंकि एक ही इसमें चूज करना है, क ख में या तो क या तो ख। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये देखिए क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आप लोगों को वहां परीक्षा में आएगा। डरने घबराने की एकदम बात नहीं है। जो बच्चा थोड़ा भी मेहनत किए हैं वो सिर्फ हिंदी पढ़ने जानिए और अच्छे से लिखिए। देखिए क्या करा है, करा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। आप लोगों के पास देखिए, अगर आप हमारा राष्ट्र ध्वज के बारे में जानते हैं, झंडे के बारे में, ठीक तो नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए गंगा नदी दिया गया है, गंगा नदी के बारे में तो सबको कुछ ना कुछ ज्ञात होगा, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। अगर ये भी नहीं जानते हैं, गौ देखिए क्या करा है, कह रहा है मेरे प्रिय कवि सूरदास। चलिए सूरदास के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, इसका हम जिक्र करेंगे किसी एक टॉपिक पे। यहाँ देखिए उसके बाद इतना ही नहीं, यहाँ क्या दिया है, यहाँ आदर्श अध्यापक, जो आपका प्रिय शिक्षक रहे हैं, है ना, जो अच्छे पढ़ाते हैं आपको लोग, उनके बारे में। और नहीं तो यहाँ देखिए दीपावली, तो कितना हल्का है ना। चलिए हम लोग एक इसमें आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये गंगा नदी है, ठीक है। परिचय, तो परिचय दे करके इस प्रकार से आप लोग परिचय लिखिएगा, परिचय लिख करके तीर का चिन्ह मारिएगा, लिखिएगा परिचय में कि गंगा नदी कहाँ है। मान लीजिए ये अपना भारत का क्या है, सबसे लंबी नदी है ना। गंगा नदी क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है एवं पवित्र नदी है। ये उत्तर वाहिनी दिशा में गंगा नदी बहती है, ये इनका परिचय हो गया। धार्मिक दृष्टि से महत्व, यहाँ पर कई होता है ना, जैसे देखते होंगे आप लोग सावन सब महीना में क्या होता है, धार्मिक दृष्टि के अंतर्गत कितने सारे व्यक्ति देश विदेश से यहाँ आकर के गंगा जल को भरते हैं, है ना, देवघर की ओर चलते हैं। कितना अच्छा धार्मिक दृष्टि से व्यक्ति कोई भी पर्व त्योहार में वो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो आप लोग बना बना करके ये धार्मिक दृष्टि, जैसे इसमें हम लोग परिचय में 4-5 लाइन लिख लीजिए जो आपको समझ में आए, जिस प्रकार से कि गंगा जी की किस प्रकार से परिचय है, वो धार्मिक दृष्टि से महत्व जो अभी हम जिक्र कर रहे थे उसके बारे में 3-4-5 लाइन लिख लेंगे। अब देखिए इसी में क्या दिया गया है, प्रदूषण की समस्या, तो फिर आप 3 लाइन इसका लिख करके मतलब एक ही टॉपिक का ये सब अंग है उसका। तो इसमें प्रदूषण की समस्या में तीर का चिन्ह दे करके प्रदूषण के बारे में लिखिएगा कि आज के समय में क्या हो गया है ना, कि गंगा जी के किनारे जितने भी नगर शहर बसे हुए हैं, गांव मतलब जो भी बसे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, सारा कचरा गंगा जी में वो डाल देते हैं। प्रदूषण की दृष्टि से अब धीरे धीरे गंगा जी क्या हो रहा है, और शुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये प्रदूषण की समस्या हो गई, जल प्रदूषण। उसके बाद कह रहा है सफाई के लिए अभियान। हाँ, तो सफाई के लिए सबसे पहले ये चर्चा होनी चाहिए कि हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, अपना जितना भी सामान अचरा कचरा हो वो अच्छे से डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि गंगा जी में। और उसके बाद सरकार को भी इस पे ध्यान देनी चाहिए कि वो भी गंगा जी के साफ सुथरा सफाई करने में सक्षम हो। इस प्रकार से अभियान को चलाया जाए। निष्कर्ष ये हुआ ना कि गंगा जो है, देखिए निष्कर्ष लिख करके तीर का चिन्ह मारिएगा कि निष्कर्ष ये निकला कि गंगा नदी बहुत ही मतलब ना आरंभ से ही बहती आ रही है नदी है। ये धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही मानव को धन्य कर देता है, तृप्त कर देता है। अतः हमें गंगा जी की पानी को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। मतलब जो भी लास्ट में इस सब का सारांश निष्कर्ष आए उसको अच्छे से उसका व्याख्या कर देना है आप लोग को। इसमें भी देखिए, ये देखिए 10 नंबर सोचिए, यानी कि उधर 2 गद्यांश था 20 नंबर हुआ था, और एक इसमें क्या था आपका, ये निबंध है। निबंध में भी आप लोगों को, निबंध में भी कितना नंबर देखने के लिए मिल गया, 30 नंबर। तो आपका पास नंबर तो यही मिल गया ना, इसी से देखिए पास नंबर आप लोगों को मिल गया। उधर ऑब्जेक्टिव समझे आप लोग कितना हल्का है। अब हम लोग थोड़ा इधर बात करते हैं। देखिए कह रहा अपने प्रखंड के प्रमुख के पास एक पत्र लिखे
जिसमें सड़क बनाने का अनुरोध हो। तो प्रखंड, अगर ये आप लोगों को बहुत बच्चों को नहीं आता है लिखने, तो देखिए नीचे क्या दिया गया अथवा में, यह तो ये कह रहा है मित्रता के महत्व पर दो छात्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखे। वही संवाद देखे अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दुकान वाला और ग्राहक के बीच ना जिक्र कर रहे थे, उसी प्रकार से आप जैसे एक मित्र का नाम जो भी आपका, मान लीजिए किसी का मित्र है मोहन, तो लिखिएगा प्रिय मित्र मोहन कैसे हो, नीचे हुआ रमेश, रमेश फिर कहेगा हाँ मित्र मैं भी ठीक हूँ, तो फिर मोहन आजकल मित्र कहाँ रहते हो, तुमको देखते नहीं हैं, कहाँ रहते हो, फिर रमेश कहीं नहीं, मैं अपने नानी के घर गया था मित्र, फिर मैं वापस आ गया, वहाँ 2-3 दिन रहा। इसी प्रकार से मतलब वार्तालाप जो है ना धीरे धीरे वो लिखते चलना है मित्र के महत्व पर, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये भी देखिए आपको 5 नंबर मिलेगा, कितना आसान है। अब देखते हैं हम लोग आगे, ये देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। लगभग आप लोगों का यहाँ देखिए 10 क्वेश्चन है, ये देखिए है ना 10 क्वेश्चन है, इसमें मात्र 5 गो का ही आंसर देना है। तो यहाँ देखिए कितना हल्का सब किताबी क्वेश्चन है, बहुत हल्का सब क्वेश्चन है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी एक बार भी क्वेश्चन को पढ़े होंगे बुक में कहानी के तौर पे, तो आप लोग से तुरंत यूं देखते ही बन जाएगा, कितना अच्छा सब है। ये देखिए बाहर आने के पहले लक्ष्मी ने क्या किया, तो आप लोगों को पता है ना कि ये वही सेकंड हिंदी के जिक्र कर रहा है, जिसमें लक्ष्मण बेचारा क्या होता है ना, वो कोलकाता कमाने के लिए चला जाता है और लक्ष्मी बेचारी वहां बाहर आने के कारण वो अपने हाथ से बिजली का बोरा फेंकती है ना, धन का बिजली का बोरा। और सबसे पहले वो क्या करती है, गाय भैंस उसका जो भी होता है बकरी, उसको गले से खोल देती है और छोटा जैसा बालक रहता है उसको गोद में उठा करके बेचारी उधर चिल्लाने लगती है अछूत अछूत। ये बहुत ही कितना अच्छा सब कहानी का पूछा है, क्या बताए। उसी प्रकार से जैसे देख रहे हैं मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का प्रतिबंध क्या है, कितना अच्छा है। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। अगर बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं समझ में आएगा, तो उनको क्या करना है, क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा नहीं, क्या करिएगा, क्वेश्चन का आंसर मतलब आपको जिस प्रकार से लगे उसी प्रकार से गोल गोल राइटिंग में लिख ही देना है, कुछ ना कुछ तो, नहीं से तो कुछ भला है ना, कुछ तो आपको नंबर मिल जाएगा ना। तो इस पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब नीचे देखिए, नीचे बात करते हैं, ये क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखें। तो यहाँ पे ये देखिए दो गो, ये देखिए स्वप्रसंग व्याख्या करें, ये इसका व्याख्या अगर आप लोगों को आता है तो ठीक है, नहीं तो संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए, मतलब संस्कृत और दूसरी भाषाओं से जो अपना जगत में क्या क्या लाभ हुए, इसी पे आप लोगों को व्याख्या करना है, बातों को लिखना है। तो कितना ये आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोग घबराइएगा नहीं, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से है ना इसको हल करना है। और एक बात देखिए, ये फिर हम इसका जिक्र करते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। हाँ ये जो है ये बातें अक्षर सुधारे, इस पे आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा कि हमें किस प्रकार से राइटिंग को लिखना है, किस प्रकार से मेरा नंबर अच्छा आ जाएगा। क्योंकि एक मोटिवेट लाइन हम बोलना चाहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात को। होता क्या है ना कि आप लोग अभी तक जो पढ़ाई किए, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई किए अभी तक, यानी कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 9 तक जो पढ़ाई किए, क्या अभी तक आपको गार्जियन कभी पूछा कि बाबू तुम कौन डिवीजन हुआ है, नहीं ना। लेकिन ये जो 10 का एग्ज़ाम आप लोग देख रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको मजाक में नहीं लेंगे, अच्छे से है ना क्लास में अच्छे से आप लोग बढ़िया नंबर एकदम मतलब साफ सुथरा राइटिंग में गोल गोल अक्षर में लिखेंगे और समय का बर्बादी एकदम नहीं करेंगे। जो आए नहीं भी आ रहा है उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, चाहे वो जैसे बने। और मुझे उम्मीद है अगर इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे राइटिंग के बारे में और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तो जरूर आप लोग कहीं ना कहीं अच्छा नंबर ला करके दिखाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो धन्यवाद आप लोगों को, अगर ठीक ठाक क्लास लगा हो तो हम लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट कल जो है आप लोगों का जो चीज़ का भी एग्ज़ाम है तो उसके बारे में भी हम लोग, कल मैथ है ना, हाँ तो कल मैथ के बारे में हम लोग इसी प्रकार से जानेंगे कि उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि मेरा वीडियो फिर से आए तो ये जो है ना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।